be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ डिज़ाइन विद अली के अंदर। मेरा नाम है मोहम्मद अली। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों का एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के ऊपर जो है हमारी सीरीज़ से स्टार्ट है। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 या एपिसोड 2 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के अंदर डॉट को। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैसे है डॉट 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 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डॉट के इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डिज़ाइन के अंदर एंड जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास डॉट इन डिज़ाइनिंग कि जो डॉट है वो हमारा डिज़ाइनिंग के अंदर किस काम आता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस इसकी हम देखेंगे, उसके अलावा टाइप्स, रियल लाइफ इसका यूज़ देखेंगे, उसके अलावा इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डॉट इन डिज़ाइन के अंदर। मतलब डॉट का जो हमारा काम है वो डिज़ाइनिंग के अंदर वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डॉट इन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पर देखें दो विजुअल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक हमारे पास ये वाला विजुअल है और एक हमारा ये वाला विजुअल है। अब देखें इन दोनों के अंदर ही अगर आप गौर करें तो आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा। एक डॉट, हर जगह आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप डॉट्स को ना देखें और आप अगर रियल ओवरऑल देखें इस इमेज को, तो ये आपको एक वुमेन का फेस लग रहा है। अब ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये डॉट्स की वजह से लग रहा है। डॉट एक सिमेट्रिक वे के अंदर वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिससे ये कि एक वो एक पैटर्न बना रहे हैं और वो पैटर्न एक कोई शेप बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी ये वाली एग्जांपल है। और अगर यहाँ पर हम राइट साइड पर देखें और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक वुमेन है, उसका ड्रेस है और इस ड्रेस के अंदर भी देखें हमारे पास डॉट हैं। अब देखें डॉट यहाँ पर हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, डॉट हमारे पास ये एक पैटर्न बना रहे हैं, बट इससे कोई एक शेप हमें क्लियरिफाई नहीं हो रही कि ये शेप क्या है। लेकिन ये हमारे पास डॉट है और इसको हम एक प्रिंट कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिंटेड डिज़ाइन है जो डॉट की मदद से बनाया गया है। तो आगे चलते हैं हम। आगे चलने के बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। अब देखें अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डॉट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग दिखाऊं तो देखें यहाँ पर भी डॉट्स की मदद से ही, अगर मैं इसको जूम भी करूँ तो आपको नज़र आएगा कि डॉट की मदद से भी यहाँ पर देखिए एक शेप बनाई गई है। एक एनिमल पूरा डॉट की मदद से बनाया गया। अब ये भी डॉट्स हैं हमारे पास, किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं डॉट, और उससे हम लोगों ने पूरा एक विजुअल डिज़ाइन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हमारे पास वुमेन है। इस वुमेन ये पूरी हमारे पास बैकग्राउंड के साथ ये सारे डॉट्स हैं। ये आपको छोटे बड़े डिफरेंट कलर्स के डॉट नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे डिज़ाइन के अंदर डॉट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हमारे पास टाइप एंड यूजेस ऑफ डॉट इन डिज़ाइन। सबसे पहले हमारे पास जो डॉट होते हैं ये दो तरह के हमारे पास पैटर्न बनाते हैं। एक हमारे पास सिमेट्रिक पैटर्न होता है और एक हमारे पास एसिमेट्रिक पैटर्न होता है। तो अभी हम एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक इन दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लेरिफाई हो जाए कि डॉट किस तरीके से हम डिज़ाइन में यूज़ भी कर सकते हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक पैटर्न जो हैं वो फॉलो होते हैं। अब सिमेट्रिक कंपोजिशन के अंदर देखें हम लोगों ने ये पहले इमेजेस देखी, यहाँ पर भी देखी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ डॉट यूज़ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर देखें, ये भी सिमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने एक शेप बनाई। ये भी सिमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए ये लोग एक पैटर्न या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए अभी हार्ट है, स्टार है, ये आई थिंक बॉल है कोई, या कोई भी ऐसा डिज़ाइन है। ये भी आर्ट। और ये यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डॉट को यूज़ करते हुए, ओनली डॉट को, ना कोई लाइन है ना कुछ है, इस तरीके से देखें डॉट को यूज़ करते हुए हम लोग सिमेट्रिक, ये डॉट की सिमेट्रिक कॉम्पोजिशन है। अगर आपने देखा हो कि जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे बच्चे हो गए, तो उनको जब हम लोग राइटिंग सिखा रहे होते हैं, राइटिंग भी हम उनको डॉट से डॉट को मिलाने का कहते हैं कि आपने इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है। तो जब वो मिलाते जाते हैं तो उनके वो वर्ड्स बनते जाते हैं। होप कि आप लोगों ने देखा हो। अच्छा, उसके बाद दूसरे आ जाते हैं हम लोग एसिमेट्रिक कंपोजिशंस के ऊपर। अब देखें यहाँ पर एसिमेट्रिक कंपोजिशन के अंदर हमारे पास हैं डॉट ही, लेकिन ये आई थिंक डॉट नहीं है, बट इसमें भी छोटे बड़े डॉट्स मिक्स हैं। बट यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि डॉट्स यहाँ पर भी हैं, डॉट्स हमारे यहाँ पर भी थे, डॉट्स हमारे यहाँ पर भी हैं, बट ये हमारे पास एसिमेट्रिक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो जिससे यही से हमारे पास डॉट्स तो हैं, छोटे बड़े डिफरेंट साइज़ के डॉट्स हैं, डिफरेंट कलर्स के डॉट्स हैं, बट ये ओवरऑल किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी बात, ये ओवरऑल ही किसी शेप को डिज़ाइन नहीं कर रहे, किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी शेप को डिज़ाइन नहीं कर रहे। और यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास एसिमेट्रिक वे है, अपना एसिमेट्रिक कंपोजिशन है डॉट की।
उसके बाद देखें हमारे पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कंपोजिशन। अब मैं आई होप कि आप लोगों को अब क्लियरिफाई हो जाए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब देखें यहाँ पर देखें हमारे पास एक, लेट सपोज यहाँ पर देखें एक हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है और ये एक ही चीज़ है, ये भी हमारे पास और ये हमारे पास, दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ यूज़ हो रही है। अब देखें ये हमारे पास सिमेट्रिक है और ये हमारे पास एसिमेट्रिक है, क्योंकि देखें यहाँ पर कोई शेप ही नहीं बन रही, ना कोई पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर देखें वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर, बस यूजिंग ऑफ पैटर्न है कि आप किस तरीके से क्या चीज़ यूज़ करते हैं। अभी आपको कोई शेप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ भी शेप नहीं बन रहा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल मैंने डिफ्रेंशिएट कर रही होगी आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के अंदर, एसिमेट्रिक कॉम्पोजिशंस के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, एक ये सर्कल बना हुआ है और एक ये भी सर्कल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें ये आपको ओवरऑल एक कितना अमेजिंग लुक दे रहा है, छोटी छोटी शेप्स को यूज़ करके, स्पेसिफिक पैटर्न्स को यूज़ करके, स्पेसिफिक साइज़ को यूज़ करके ये बनाया है। अब यहाँ पर देखें इनकी कोई वो पैटर्न ही नहीं है, कोई यहाँ पर यहाँ से कोई टेढ़ा हुआ है, कोई यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज है, कोई यहाँ से डायरेक्शन चेंज है, बीच वाले की डायरेक्शन चेंज है। तो इस तरीके से जो है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलें तो हमारे पास एक पॉल केली नाम के एक आर्टिस्ट थे, जिनका एक मज़ेदार सा कोट है। वो ये है कि अ लाइन इज़ अ डॉट दैट वेंट फॉर अ वॉक। कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो एक लाइन है ना, जो पूरी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे पास एक डॉट ही है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ अ लाइन इज़ अ डॉट देन वेंट फॉर अ वॉक, पॉल केली। कि हमारे पास यहाँ पर अगर देखें एक हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर डॉट लगा होगा, तो ये डॉट से ही बनी है। ओवरऑल बात ये है कि देखें डॉट से ही बनी है, हर लाइन का एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ पॉल केली की जो है वो पेंटिंग्स दिखाने लगा हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो पेंटिंग्स है वो कितनी अमेजिंग हैं सिर्फ डॉट्स को यूज़ करते हुए। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट छोटे बड़े डॉट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास ये भी इसकी पेंटिंग्स हैं जो इन्होंने इसमें सिमेट्रिक पैटर्न्स को फॉलो करते यूज़ करते हुए बनाई हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास पॉल केली की जो है यहाँ पर एक हमारे पास ये है और एक ये हमारे पास है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन को। अब कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ जो आपको रियली डिज़ाइनिंग के अंदर हेल्प करें। सो आखिर में थैंक्स फॉर वाचिंग। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख कर अपना पैसिव या एक्टिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दें। तो आई होप स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।